हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू जियोग्राफी सीरीज ऑफ अपनी जॉब्स एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने किया था पेनिनसुलर प्लेटियो और उसमें हम कर रहे थे डिविजन्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेटियो, जिसमें हमने देखा था वेस्टर्न घाट्स। आज हम करेंगे ईस्टर्न घाट्स और सेंट्रल हाईलैंड्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ईस्टर्न घाट्स की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले बात हम अगर कर रहे हैं ईस्टर्न घाट्स की, तो हमारे जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो हमें ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया के बिल्कुल पैरेलल देखने को मिल जाते हैं। और ईस्टर्न घाट्स हमारे वेस्टर्न घाट्स के कंपैरिजन में हाइट में छोटे हैं और डिसकंटिन्यूअस रेंजेस हैं बिकॉज ऑफ डाइसेक्शन बाय रिवर्स सच एज गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। हमारे जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो डिसकंटिन्यूअस रेंजेस हैं एज कंपेयर टू वेस्टर्न घाट्स, क्योंकि हमारे ईस्टर्न घाट्स को रिवर्स डाइसेक्ट करती हैं, जो कि हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं जो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वो हमारे ईस्टर्न घाट्स को डाइसेक्ट करती हैं, जिस वजह से वो एक डिसकंटिन्यूअस रेंज बन जाती है। आइए कुछ और फैक्ट्स देखते हैं ईस्टर्न घाट्स के बारे में। सबसे पहला, दे रन पैरेलल टू ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम ओडिशा टू तमिलनाडु। हमारे ईस्टर्न घाट्स जो स्टार्ट होते हैं वो हमारे स्टार्ट होते हैं ओडिशा से तमिलनाडु तक, राइट। ये है हमारा ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, यहां पर हमारा ओडिशा और यहां लास्ट में तमिलनाडु। यहां से बिल्कुल पैरेलली हमारे ईस्ट कोस्ट के ईस्टर्न घाट्स हमें दिखाई पड़ते हैं ओडिशा से लेकर तमिलनाडु तक, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, एवरेज एलिवेशन इज 600 मीटर्स। जो एवरेज एलिवेशन ईस्टर्न घाट्स की है वो 600 मीटर्स है, और हमने वेस्टर्न घाट्स की एवरेज एलिवेशन देखी थी 1500 मीटर्स। तो वहीं हमारे ईस्टर्न घाट्स जो कि एलिवेशन में छोटे हैं एज कंपेयर टू वेस्टर्न घाट्स, उनकी एलिवेशन है 600 मीटर्स इज द एवरेज एलिवेशन ऑफ ईस्टर्न घाट्स। अगला पॉइंट, स्प्रेड इन स्टेट्स ऑफ ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ईस्टर्न घाट्स हमारे 5 स्टेट्स में फैले हुए हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 ओडिशा, नंबर 2 तेलंगाना, नंबर 3 आंध्र प्रदेश, 4 कर्नाटका, 5 तमिलनाडु। और जो मेजॉरिटी हमारा ईस्टर्न घाट्स, मेजॉरिटी ऑफ ईस्टर्न घाट्स हमारा जो है वो आंध्र प्रदेश में हमें देखने को मिल जाता है। मेजॉरिटी पोर्शन ईस्टर्न घाट्स का आंध्र प्रदेश पर हमें देखने को मिल जाता है। मेजॉरिटी ऑफ ईस्टर्न घाट्स आंध्र प्रदेश में हमें देखने को मिल जाएगा। इट इज अ डिसकंटिन्यूअस माउंटेन रेंज बिकॉज इट इज डाइसेक्टेड बाय ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स सच एज कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी। ओल्डर देन वेस्टर्न घाट्स, हमारे ईस्टर्न घाट्स जो हैं वो वेस्टर्न घाट्स से पहले बने थे, राइट। इस वजह से वो ओल्डर हैं। ओल्डर हमारे वेस्टर्न घाट्स भी हैं, लेकिन अगर हम कंपेयर कर रहे हैं वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स को, तो हमारे ईस्टर्न घाट्स जो हैं दे आर ओल्डर एज कंपेयर टू वेस्टर्न घाट्स, क्योंकि वो वेस्टर्न घाट से पहले उनकी बनावट हो चुकी थी। उसके बाद रिसीव लेस रेनफॉल देन वेस्टर्न घाट्स। हमारे वेस्टर्न घाट्स में हमने देखा था कि ओरियोग्राफिक रेनफॉल होती है, जो हमारे मानसून विंड्स जो हैं जब टकराते हैं वेस्टर्न घाट से राइज होते हैं, उसके बाद दूसरी तरफ जो रेनफॉल करते हैं हमारी मानसून विंड्स, वहीं हमारे ईस्टर्न घाट्स पे हमें इतना रेनफॉल देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि एक तो वो डाइसेक्टेड है और दूसरा उनकी हाइट जो है वो कम है वेस्टर्न घाट्स के मुकाबले। अगला पॉइंट, हाईएस्ट पीक इज जिंडागाड़ा हिल, जो कि है आंध्र प्रदेश में। हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स इज जिंडागाड़ा हिल, जिसे हम आरमा कोंडा भी कहते हैं, राइट। जिसे हम आरमा कोंडा या आरोया कोंडा या फिर सीतामा कोंडा भी कहते हैं, और ये हमारा आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। और आंध्र प्रदेश की हाईएस्ट पीक भी यही है, जिंडागाड़ा पीक, अरोमा कोंडा, आरोया कोंडा और सीतामा कोंडा। इसकी जो हाइट है वो है 1690 मीटर्स। और वहीं हमारी वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी थी? वेस्टर्न घाट की हमारी हाईएस्ट पीक थी अनाईमुड़ी, जो थी अन्नामलाई हिल्स पे केरला में। उसके बाद जो हमारी सेकंड हाईएस्ट पीक थी वेस्टर्न घाट्स की वो थी हमारी डोडा बेटा, जो थी नीलगिरी हिल्स पे। और हमारी ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक जिंडागाड़ा पीक। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट वो है महेंद्रगिरी पीक, जो है ओडिशा में, और इसकी हाइट लगभग 1500 मीटर्स के आसपास है। सेकंड हाईएस्ट पीक लिखा है यहाँ, सेकंड हाईएस्ट पीक इज महेंद्रगिरी इन ओडिशा,
लगभग 1500 मीटर्स के आसपास इसकी हाइट है। ईस्टर्न घाट्स जो है हमारे वो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। जैसे हमारे वेस्टर्न घाट्स जो थे दे आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट स्टेट्स। महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट्स को हम कहते हैं सह्याद्रीज, कर्नाटका और तमिलनाडु में वेस्टर्न घाट्स को हम कहते हैं नीलगिरीज, और वहीं केरला में वेस्टर्न घाट्स को कार्डमम हिल्स कहा जाता है। उसी तरह से जो हमारे ईस्टर्न घाट्स हैं उन्हें भी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ओडिशा में ईस्टर्न घाट्स को हम कहते हैं नॉर्दर्न श्रीकार्स। उसके बाद ओडिशा के बाद आंध्र प्रदेश में हम कहते हैं इन्हें नल्लामाला हिल्स, वेनुकोंडा हिल्स, पालकोंडा हिल्स, और तमिलनाडु में हम इन्हें कहते हैं जावड़ी हिल्स, शेवरॉय हिल्स और पंचीमलाई हिल्स। क्या कहा मैंने? ईस्टर्न घाट्स आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। उड़ीसा में ईस्टर्न घाट्स को कहते हैं नॉर्दर्न श्रीकार्स, आंध्रा में कहते हैं नल्लामाला, वेनुकोंडा या और फिर पालकोंडा, और तमिलनाडु में कहते हैं जावड़ी हिल्स, शेवराय हिल्स और पंचेमलाई हिल्स। राइट। तो आई होप ईस्टर्न घाट्स का आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे। राइट अच्छा, ये देख लीजिए ईस्टर्न घाट्स का जो हमारा एक्सपेंशन है उड़ीसा में है 25% ऑफ पोर्शन ऑफ ईस्टर्न घाट्स इज इन ओडिशा। फिर ये रहा हमारा तेलंगाना स्टेट, ये रहा ओडिशा स्टेट, ये तेलंगाना स्टेट में 5% के आसपास हमारे ईस्टर्न घाट्स का जो है एक्सपेंशन है। ये रहा आंध्रा में सबसे ज्यादा है 40%। ये रहा तमिलनाडु में है 25% के आसपास, और ये रहा कर्नाटका, और कर्नाटका में 5% के आसपास हमारा जो इकोलॉजिकल एक्सपेंशन ऑफ ईस्टर्न घाट्स। इस पे भी अगर आप देखें क्रोनोलॉजी वाइज, अगर इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि इन विच आर द फॉलोइंग स्टेट्स ईस्टर्न घाट्स इकोलॉजिकल एक्सपेंशन ऑफ ईस्टर्न घाट्स। राइट, ऐसे क्रोनोलॉजी में अगर पूछा जाए तो सबसे पहले इकोलॉजिकल एक्सपेंशन जो ईस्टर्न घाट्स सबसे ज्यादा कहां पर है हमारा? आंध्र प्रदेश में। राइट, आंध्र प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा फैलाव दूसरे नंबर पे कौन सी स्टेट में है? वो है ओडिशा। ओडिशा के बाद थर्ड नंबर पे हमारा है तमिलनाडु और ओडिशा लगभग सेम ही है। राइट, दूसरे और तीसरे नंबर पे ओडिशा एंड तमिलनाडु। फोर्थ में आ गया हमारा तेलंगाना, और फिफ्थ में आ गया कर्नाटका। राइट, तो सबसे ज्यादा हमारा एक्सपेंशन कहाँ है ईस्टर्न घाट्स का? आंध्रा में, उसके बाद ओडिशा और तमिलनाडु में, और उसके बाद कर्नाटका और तेलंगाना में। राइट, तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा ईस्टर्न घाट्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जो हमने ईस्टर्न घाट्स डिफरेंट स्टेट्स में जो डिफरेंट नामों से बुलाया जाता है उनकी एक बार क्रोनोलॉजी देख लेते हैं। सबसे ऊपर कौन से हैं, उसके बाद कौन से हैं। तो सबसे ऊपर है हमारे नॉर्दर्न श्रीकार्स जो है ओडिशा में। नॉर्दर्न श्रीकार्स के बाद हमारा है वेनुकोंडा, राइट, जो है हमारा आंध्र प्रदेश में। नॉर्दर्न श्रीकार्स इज इन ओडिशा। उसके बाद वेनुकोंडा, फिर पालकोंडा जो है वो है आंध्र प्रदेश में। पालकोंडा के बाद जावड़ी हिल्स तमिलनाडु में, शेवराय हिल्स तमिलनाडु, पंचेमलाई हिल्स आल्सो इन। तो ये क्रोनोलॉजी है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ईस्टर्न हिल्स की। नॉर्थ से साउथ अगर हम जाएं तो सबसे पहले हमें नॉर्दर्न साइड ऑफ ईस्टर्न घाट्स ओडिशा में नॉर्दर्न श्रीकार्स, ये देखिए सबसे ऊपर नॉर्दर्न श्रीकार्स जो ओडिशा में है। नॉर्दर्न श्रीकार्स के बाद नल्लामाला हिल्स आंध्र प्रदेश क्रोनोलॉजी में। उसके बाद थर्ड नंबर पे वेनुकोंडा हिल्स आंध्रा में, पालकोंडा हिल्स ये भी आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद नगरई हिल्स ये भी आंध्रा में है, राइट। चावड़ी हिल्स तमिलनाडु, शेवराय हिल्स तमिलनाडु, बाकी ये सब तमिलनाडु में है। पंचेमलाई हिल्स तमिलनाडु, राइट। तो ये कुछ ईस्टर्न घाट्स के हमारे हिल्स हैं क्रोनोलॉजी वाइज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट मैंने यहां पर लिखे हैं आपके लिए, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स। तो हमारा ईस्टर्न घाट्स में इतना ही था, राइट। तो अब हम देखते हैं हमारे सेंट्रल हाईलैंड्स। सेंट्रल हाईलैंड्स जो है हमारे
नर्मदा रिवर से नॉर्थ में हमारे सेंट्रल हाईलैंड्स जो हैं स्टार्ट हो जाते हैं। हमारा जो दक्कन प्लेट्यू था वो था हमारा साउथ ऑफ नर्मदा रिवर, और सेंट्रल हाईलैंड्स हमारा नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर। ऐसा था हमारा दक्कन प्लेट्यू। ये था हमारा दक्कन प्लेट्यू, राइट। यहां पर थे हमारे हिल्स जिन्हें हम कहते हैं विंध्या, ऊपर विंध्या हिल्स, सतपुड़ा हिल्स, और बीच में हमारे वेस्ट साइड में फ्लो करती है रिवर नर्मदा, जो कि अमरकंटक से निकलती है नर्मदा रिवर। और इसके ऊपर हमारा ऊपर का पोर्शन जो है गुजरात, फिर ये हमारा नॉर्दर्न इंडिया, राइट। ऐसे हमारा ये रहा इंडिया। तो नर्मदा के नीचे हमारा था दक्कन प्लेट्यू। दक्कन प्लेट्यू था नर्मदा के नीचे। साउथ ऑफ नर्मदा वाज दक्कन प्लेट्यू, एंड नॉर्थ ऑफ नर्मदा हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स, राइट। नॉर्थ ऑफ नर्मदा सेंट्रल हाईलैंड्स, साउथ ऑफ नर्मदा दक्कन प्लेट्यू। तो सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। लाई नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर, वाइडर इन वेस्ट एंड नैरोअर इन ईस्ट। अगर हम ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे सेंट्रल हाईलैंड्स, तो वेस्टर्न साइड में ये वाइडर होते जाएंगे, ऐसे वेस्टर्न साइड में वाइडर होते जाएंगे और ईस्टर्न साइड में नैरो होते जाएंगे, राइट। अगर हम ऐसे जाएं, हमारा ये है सेंट्रल हाईलैंड्स, ये है हमारा ईस्ट साइड और ये है वेस्ट साइड। तो ईस्ट साइड में नैरो है और वेस्ट साइड में हमारे सेंट्रल हाईलैंड्स जो हैं दे आर वाइडर। एवरेज एलिवेशन इज 700 to 1000 मीटर्स। हमारा ईस्टर्न घाट्स का एवरेज एलिवेशन था 600 मीटर्स और सेंट्रल हाईलैंड्स का एवरेज एलिवेशन है बिटवीन 700 to 1000 मीटर्स, राइट। बाउंडेड बाय अरावलीज इन नॉर्थ वेस्ट, सतपुड़ा इन साउथ एंड राजमहल हिल्स इन ईस्ट। ये है हमारे दक्कन प्लेट्यू, गुजरात, राइट। यहां पर हमारे अरावलीज इन नॉर्थ वेस्ट, ये रहा हमारा नर्मदा रिवर, ये रहा सतपुड़ा और ये है विंध्या, राइट। हमारे सेंट्रल हाईलैंड्स बाउंडेड बाय अरावलीज इन नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, राइट। दिस डायरेक्शन इज नॉर्थ वेस्ट एंड बाउंडेड बाय सतपुड़ा इन साउथ, राइट। सतपुड़ा तक ही इनका एक्सटेंशन है हमारा, इनसे नीचे सतपुड़ा है, एंड राजमहल हिल्स जो कि यहां झारखंड में है, झारखंड में है हमारे राजमहल हिल्स, राइट। तो क्या कहते हैं, बाउंडेड बाय अरावलीज इन नॉर्थ वेस्ट, अरावलीज इन नॉर्थ वेस्ट, सतपुड़ा इन साउथ एंड राजमहल हिल्स इन नॉर्थ ईस्ट, या फिर ईस्ट। बुंदेलखंड, बागेलखंड एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू इज ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ सेंट्रल हाईलैंड्स। तो हमारे सेंट्रल हाईलैंड्स में एक बार कुछ प्लेट्यूज में बता देता हूं। मालवा प्लेट्यू सेंट्रल हाईलैंड्स में है, मालवा प्लेट्यू, उसके बाद है हमारा बुंदेलखंड, उसके बाद है बागेलखंड और फिर उसके बाद है हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू, राइट। अगर हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएं तो हमारे प्लेट्यूज जो हैं वो कैसे हमें नजर आएंगे। यहां है अरावलीज, यहां पर है हमारा रिवर नर्मदा और यहां है बिल्कुल सेंटर में मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू के थोड़ा सा ऊपर ईस्ट साइड में हमारा है बुंदेलखंड प्लेट्यू, बुंदेलखंड के ईस्ट में बागेलखंड और बागेलखंड के ईस्ट में छोटा नागपुर प्लेट्यू। और हमारा मालवा प्लेट्यू जो है इसका जो एक्सपेंशन है वो एमपी में और राजस्थान के कुछ हिस्सों में है, और बुंदेलखंड प्लेट्यू का एक्सपेंशन जो है वो भी एमपी और यूपी में देखने को मिलेगा, और बागेलखंड भी एमपी और यूपी में देखने को मिलेंगे। छोटा नागपुर प्लेट्यू हमारी 5 स्टेट्स में है, ठीक है, वो भी हम आगे देखेंगे छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो ये है हमारी क्रोनोलॉजी ऑफ सेंट्रल हाईलैंड्स। और अरावलीज के नॉर्दर्न वेस्ट में हमें मिलेगा मेवाड़ प्लेट्यू, राइट। मेवाड़ और मारवाड़ प्लेट्यू। तो ये हमारा नॉर्थ वेस्ट साइड ऑफ अरावलीज में
या फिर हमारे वेस्टर्न राजस्थान में मेवाड़ प्लेट्यू हमें देखने को मिलेगा। तो जो हमारे बुंदेलखंड, बागेलखंड और छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ये है ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ सेंट्रल हाईलैंड्स। ईस्टवर्ड एक्सटेंशन सेंट्रल हाईलैंड्स के कौन से हैं? बागेलखंड, बुंदेलखंड और छोटा नागपुर प्लेट्यू। और हमारा वेस्टवर्ड एक्सटेंशन कौन सा है? वो है मेवाड़ प्लेट्यू, राइट, जो कि अरावली के नॉर्थ वेस्ट साइड में है। चलते हैं आगे। डिविजन्स ऑफ सेंट्रल हाईलैंड्स। सेंट्रल हाईलैंड्स के डिविजन्स कौन कौन से हैं? मालवा प्लेट्यू, उसके बाद बुंदेलखंड प्लेट्यू, उसके बाद बागेलखंड और लास्ट में है छोटा नागपुर प्लेट्यू, राइट। तो ये देखिए, ये हमारा अरावलीस, राइट, अरावलीस के इस तरफ है हमारा मेवाड़ और मारवाड़ प्लेट्यू। कैसे याद रख रहे हैं हम? राजस्थानी हम अमूमन उनको मारवाड़ी कहते हैं, राइट। तो मारवाड़ी से मारवाड़ प्लेट्यू, ऐसे आप याद रख सकते हैं। राजस्थान में है मेवाड़, मारवाड़, मारवाड़ी राजस्थान वाली साइड। फिर मालवा प्लेट्यू, कुछ हिस्सा राजस्थान का और कुछ हिस्सा एमपी का। मालवा प्लेट्यू के ईस्ट में बुंदेलखंड, इसमें भी कुछ हिस्सा एमपी का और कुछ हिस्सा यूपी का। बुंदेलखंड के ईस्ट में बागेलखंड, ये भी एमपी यूपी का कुछ हिस्सा। और फिर छोटा नागपुर प्लेट्यू, बिल्कुल ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ सेंट्रल हाईलैंड्स, जो कि 5 स्टेट्स में इसका एक्सपेंशन है। तो सबसे पहले हम एक एक करके इन सबके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं मालवा प्लेट्यू के बारे में। मालवा प्लेट्यू जो है, इट लाइज बिटवीन अरावली हिल्स एंड बाउंडेड बाय सतपुड़ा रेंज, सॉरी विंध्या रेंज, राइट। ये देखिए, ये है मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू इज बाउंडेड बाय अरावली हिल्स एंड दिस इज विंध्या रेंज। इनके बीच में है हमारा मालवा प्लेट्यू, अरावली रेंज एंड विंध्या रेंज। इन दोनों रेंजेस के बीच में हमारा है मालवा प्लेट्यू। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपका कि मालवा प्लेट्यू जो है वो किन दो रेंजेस के बीच में लाई करता है। अगला पॉइंट, मालवा प्लेट्यू एक्सटेंड इन स्टेट्स ऑफ एमपी एंड सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान। ये मैंने आपको बता दिया पहले। उसके बाद मेड अप ऑफ लावा, राइट। लावा हम कहते हैं जब मैग्मा अर्थ सरफेस पे आप बाहर आ जाता है तो हम उसे कहते हैं लावा। जब तक वो अर्थ के अंदर है तब तक उसे हम मैग्मा कहते हैं। एक बार मैग्मा बाहर आ गया, अर्थ सरफेस पे आ गया, उसे हम लावा कहते हैं, राइट। तो हमारा मालवा प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ लावा, जो एक उसके बाद बेसाल्टिक रॉक्स के फॉर्म में बन जाता है उसके बाद में, ठंडा होने के बाद। और फिर ब्लैक सॉइल जो है हमें मालवा प्लेट्यू में देखने को मिलती है। ब्लैक सॉइल को हम रीगर सॉइल भी कहते हैं, सेल्फ प्लोइंग सॉइल भी कहते हैं, जो कॉटन की क्रॉप्स के लिए बहुत ही फर्टाइल सॉइल होती है, ब्लैक सॉइल। फेमस फॉर बैड लैंड टोपोग्राफी और बैड लैंड, फेमस फॉर बैड लैंड टोपोग्राफी और रेवाइंस, राइट। तो हमारे बैडलैंड्स और या फिर रेवाइंस हमें कहां देखने को मिलते हैं? मालवा प्लेट्यू में। और ये रेवाइंस कौन बनाता है? ये बनाता है चंबल रिवर। ये रहे रेवाइंस, इस तरह से रेवाइंस, छोटे छोटे हमें छोटे छोटे हिल्स जो कि ज्यादा ऊंचे भी नहीं होते हैं, ऐसे हमें देखने को मिल जाते हैं। इनके बीच में से इरोजन हो के ये हमें रेवाइंस देखने को मिलते हैं। रेवाइंस कैसे बनते हैं? जब गली इरोजन आपको मालूम होगा, जब पानी एक सरफेस के ऊपर से जब निकलता है तो अपना रास्ता बनाता है, डीप कट करता जाता है उसको सरफेस को, तब वो गली इरोजन करता जाता है। जब ये गली इरोजन ज्यादा बड़े एरिया में फैल जाए तब हमें उस एरिया को रेवाइन या फिर बैडलैंड टोपोग्राफी कहते हैं। तो ये है बैडलैंड टोपोग्राफी। रेवाइंस ये क्या है? गली इरोजन के द्वारा बने गए हैं और ये काफी वाइड स्प्रेड है चंबल वैली में, और ये चंबल रिवर इनको बनाता है इंडिया में। हमारे इंडिया में बैडलैंड टोपोग्राफी कहां देखने को मिलती है? चंबल वैली, मालवा प्लेट्यू जो कि एमपी में है, राइट। उसके बाद देखते हैं मालवा प्लेट्यू में कुछ रिवर्स हमारे फ्लो करते हैं। रिवर्स लाइक बेतवा, माही, चंबल कैन फ्लो थ्रू द मालवा प्लेट्यू। कौन कौन से रिवर्स? बेतवा,
माही, चंबल कैन फ्लो थ्रू मालवा प्लेट्यू, और ये हमारे रिवर्स विंध्या रेंजेस से ओरिजिनेट होते हैं, राइट। एक बात और आपको बताना चाहूंगा मैं, जो हमारा ओरिएंटेशन है, जो अलाइनमेंट है हमारे सेंट्रल हाईलैंड्स की, वो है नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट की तरफ। इसलिए हमारे जो सेंट्रल हाईलैंड्स से जो रिवर्स मैक्सिमम ओरिजिनेट होते हैं, दे फ्लो टुवर्ड्स नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। तो ये सारे रिवर्स भी नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, ऊपर वाली तरफ। ये है हमारा विंध्यांचल, नर्मदा, सतपुड़ा। तो विंध्यांचल से हमारे नर्मदा के नॉर्थ से हमारे स्टार्ट होता है सेंट्रल हाईलैंड्स, उसके ऊपर विंध्याचल, यहां से जो रिवर्स ओरिजिनेट होंगी कैन, बेतवा, चंबल, ये सब नॉर्थ या फिर इस तरफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करेंगी। तो ये हमारा जनरल अलाइनमेंट है हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स का टुवर्ड्स नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। तो ये सब रिवर्स हमारे विंध्याचल रेंजेस से इमर्ज होते हैं। कैन और बेतवा जो है यमुना की ट्रिब्यूटरी है, राइट, और चंबल भी जो है यमुना की ट्रिब्यूटरी है। दे फ्लो थ्रू मालवा प्लेट्यू विच इज इन एमपी। अगर ये रिवर्स मालवा प्लेट्यू से होकर गुजर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये एमपी से भी होकर गुजरेंगी। चंबल ओरिजिनेट्स फ्रॉम जनापाव हिल्स डिस्ट्रिक्ट इन, ये कट गया थोड़ा सा, चंबल ओरिजिनेट्स फ्रॉम जनापाव हिल्स इन महाऊ डिस्ट्रिक्ट इन इंदौर, महाऊ डिस्ट्रिक्ट इन इंदौर, और इंदौर कहां पे है, मध्य प्रदेश में है, राइट। तो हमारी चंबल रिवर कहां से ओरिजिनेट हो रही है, जनापाव हिल्स इन महाऊ डिस्ट्रिक्ट इन इंदौर एमपी, और ये विंध्यांचल रेंजेस में से ओरिजिनेट हो रही है चंबल रिवर, राइट। बढ़ते हैं आगे हम देखते हैं बुंदेलखंड प्लेट्यू। इट लाइज इन एमपी एंड यूपी, राइट। रिवर लाइक केन फ्लोज थ्रू बुंदेलखंड प्लेट्यू, राइट। केन जो है यमुना की ट्रिब्यूटरी है, राइट, और ये भी ओरिजिनेट होती है विंध्यांचल से। आगे बात करते हैं बागेलखंड की। इट आल्सो लाई इन एमपी एंड यूपी, राइट। अगर कुछ जो रिवर्स जैसे हमारी कैन, बेतवा, अगर ये बुंदेलखंड से जा रही हैं, मालवा से जा रही हैं, तो यहां से भी जाएंगी, राइट। अब बात करते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है हमारे सेंट्रल इंडिया का, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स हमें देखने को मिलते हैं। इट इज रिच इन मिनरल्स। कौन कौन से मिनरल्स हमें छोटा नागपुर प्लेट्यू में देखने को मिलेंगे? इट इज द लार्जेस्ट प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल हाईलैंड, फर्स्ट पॉइंट। अगली बात, इट इज रिच इन मिनरल्स लाइक कोल, मिका, आयरन और बॉक्साइट, जो कि एल्यूमिनियम की ओर है। बॉक्साइट इज ओर ऑफ एल्यूमिनियम। उसके बाद है लाइमस्टोन, चूना पत्थर। डोलोमाइट जो है ओर ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। फिर उसके बाद कॉपर। तो हमें कौन कौन से मिनरल्स छोटा नागपुर प्लेट्यू में देखने को मिलते हैं? कोल, ये आपको याद रखना है, राइट, इससे क्वेश्चन बनता है। कोल देखने को मिलता है, मीका देखने को मिलता है। मीका जो है हमारा, इसका इस्तेमाल होता है कॉस्मेटिक्स में, राइट। हमारी जो आयरन रहती हैं, जिससे हम कपड़े प्रेस करते हैं, कपड़े इस्त्री करते हैं, उसमें भी मीका का इस्तेमाल होता है। मीका क्या करता है? सिर्फ हीट ट्रांसफर करता है, करंट को नहीं पास करता। अगर दो आयरन प्लेट्स के बीच में मीका की प्लेट को हम रख दें तो सिर्फ उसमें से मीका हीट को पास करेगा, राइट। इसका इतना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, हीट को पास करेगा, करंट को पास नहीं करेगा, राइट। तो मीका का ये यूजेस है। मीका, माइका, कुछ भी कह लीजिए। आयरन ओर भी हमें इस प्लेट्यू में देखने को मिलेगा। बॉक्साइट जो है आयरन ओर है किसका? एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट के बाद चूना पत्थर, लाइमस्टोन के बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम, और लास्ट में कॉपर, राइट। ये इतने सारे मिनरल्स हमें छोटा नागपुर प्लेट्यू में देखने को मिल जाते हैं, इसीलिए इट इज रिच इन मिनरल्स, राइट। तो अगर उसके बाद बात करते हैं, इट इज स्प्रेड अक्रॉस 5 स्टेट्स, 5 स्टेट्स में स्प्रेड है। मैंने पहले बताया कौन कौन सी स्टेट्स हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और वेस्ट बंगाल।
कौन कौन सी स्टेट्स हैं? झारखंड, ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़ एंड कुछ हिस्सा वेस्ट बंगाल का जो छोटा नागपुर प्लेट्यू इसमें स्प्रेड है। उसके बाद छोटा नागपुर प्लेट्यू के बीचों बीच एक रिवर है जो इसको काटता है, वो है दामोदर रिवर, जो कि ओरिजिनेट होती है झारखंड से। राइट, दामोदर रिवर फ्लोज थ्रू द छोटा नागपुर प्लेट्यू, और दामोदर रिवर को हम कहते हैं सॉरो ऑफ बंगाल। सॉरो ऑफ बंगाल, दामोदर रिवर इज आल्सो नोन एज सॉरो ऑफ बंगाल। राइट, और दामोदर रिवर ओरिजिनेट होता है झारखंड से। राइट, झारखंड से ओरिजिनेट होता है दामोदर रिवर, और ये छोटा नागपुर प्लेट्यू के बीचों बीच गुजरता है। बढ़ते हैं आगे। छोटा नागपुर प्लेट्यू के बाद डिविजन्स ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। डिविजन्स है छोटा नागपुर प्लेट्यू, कुछ छोटे छोटे प्लेट्यू से मिलकर बना है, जैसे हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स कुछ छोटे छोटे प्लेट्यू से मिलकर बना है। कौन से प्लेट्यू से मिलकर बना है सेंट्रल हाईलैंड? मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, बागेलखंड और छोटा नागपुर प्लेट्यू। और वैसे ही छोटा नागपुर प्लेट्यू जो कि 5 स्टेट्स के अक्रॉस स्प्रेड है, वो भी छोटे छोटे प्लेट्यू से मिलकर बना है। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। रांची प्लेट्यू। राइट, रांची प्लेट्यू, रांची जो है कैपिटल ऑफ झारखंड, तो रांची प्लेट्यू झारखंड में ही है। हजारीबाग प्लेट्यू, मीका रिजर्व्स, सबसे ज्यादा मीका रिजर्व्स हजारीबाग प्लेट्यू में देखने को मिलेंगे, छोटी छोटी माइंस होती हैं मीका की। उसके बाद कोडरमा प्लेट्यू, ये भी झारखंड, हजारीबाग ये भी झारखंड में है, झारखंड। पालामू प्लेट्यू ये भी झारखंड में है। मनभूम सिंहभूम प्लेट्यू ये भी झारखंड में है। तो मैक्सिमम जो हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है, मैक्सिमम पोर्शन उसका है झारखंड में। राइट, और झारखंड में छोटे छोटे प्लेट्यू से मिलकर हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू बना है। उनकी डिविजन्स ये रही कुछ। राइट, ये भी आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं आगे। आगे हम बात करते हैं मेवाड़ और मारवाड़ प्लेट्यू। उसको याद कैसे रखना है? राजस्थानी लोग मारवाड़ी उनको कहते हैं हम, तो मारवाड़ी से मेवाड़ या फिर मारवाड़। तो ये कहां पर है हमारा? ये है हमारे अरावली रेंजेस। राइट, ये है हमारे विंध्या रेंजेस। अरावली और विंध्या के बीच में मालवा प्लेट्यू। राइट, और हमारे अरावली के नॉर्थ वेस्ट साइड में है, राजस्थान वाली साइड है हमारा मारवाड़ प्लेट्यू। राइट, मारवाड़ प्लेट्यू लाइज इन ईस्टर्न राजस्थान, इस तरफ ईस्टर्न राजस्थान, सॉरी वेस्टर्न राजस्थान लाइज, अच्छा राजस्थान यहां से है, लाइज इन ईस्टर्न राजस्थान, नॉर्थ वेस्ट ऑफ अरावलीस, नॉर्थ वेस्ट ऑफ अरावलीस। रिवर बानस, रिवर बानस जो है वो मारवाड़ प्लेट्यू से हमारा होकर गुजरता है, और रिवर बानस जो है चंबल की ट्रिब्यूटरी है, और रिवर बानस एंटायरली फ्लोज इन राजस्थान। राइट, चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरी है, एक ही ट्रिब्यूटरी है रिवर बानस, और रिवर बानस एंटायरली फ्लोज इन राजस्थान। राइट, रिवर बानस विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल रिवर, चंबल रिवर जो ट्रिब्यूटरी है यमुना की, फ्लोज थ्रू मेवाड़ प्लेट्यू और मारवाड़ प्लेट्यू, इट फ्लोज एंटायरली इन राजस्थान। राइट, तो ये था हमारा मेवाड़ और मारवाड़ प्लेट्यू। अब हम एक बार हमारा ईस्ट टू वेस्ट हमारी क्रोनोलॉजी देखते हैं हमारे सेंट्रल हाईलैंड्स की, फ्रॉम ईस्ट टू, अगर हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएं, ये है हमारा वेस्ट और ये है ईस्ट। अगर हमें सवाल आता है अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट द डिविजन्स ऑफ सेंट्रल हाईलैंड्स, तो सबसे पहले ईस्ट में हमें देखने को मिलता है छोटा नागपुर प्लेट्यू। राइट, छोटा नागपुर प्लेट्यू से अगर हम और वेस्ट में आए तो यहां पर है हमारा बागेलखंड प्लेट्यू। बागेलखंड प्लेट्यू के इस तरफ थोड़ा सा वेस्ट की साइड यहां हमें मिलेगा बुंदेलखंड प्लेट्यू। राइट, और बुंदेलखंड प्लेट्यू के और ईस्ट में, सॉरी वेस्ट में हमें मिलेगा मालवा, और मालवा के और वेस्ट में अगर हम जाएं तो मारवाड़ या फिर मेवाड़ प्लेट्यू। तो ये है हमारी क्रोनोलॉजी ऑफ सेंट्रल हाईलैंड्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट या फिर वेस्ट टू ईस्ट। राइट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर।
इस पे हमने बात की ईस्टर्न घाट्स और सेंट्रल हाईलैंड्स पे। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा जितना मैंने बताया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं लेक्चर नंबर 8 में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।